देश की आज़ादी का मजाक उड़ाने वाले गद्दारों की संख्या आज के भारत में 1942 से कहीं ज़्यादा है। आवश्यकता है यह समझने की कि आज़ादी कैसे मिली। हमारी नई श्रृंखला क्विट इंडिया भारत छोड़ो, देखते रहें। भारत छोड़ो भाग 2, जानिए कैसे मिली आज़ादी। अब आगे सुनिए। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई और गांधी जी को अहिंसक जन आंदोलन की कमान सौंपने का निर्णय लिया गया। गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस कार्य समिति ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक रणनीतिक उपकरण के रूप में अहिंसा की शक्ति को मान्यता दी। अहिंसा के प्रति अपनी अटूट प्रतिबद्धता के साथ गांधी जीवन के सभी क्षेत्रों से लाखों भारतीयों को आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित और संगठित करने में सक्षम थे। उनका दर्शन उन लोगों के साथ गहराई से जुड़ा था जो दमनकारी शासन से थक चुके थे और एक ऐसे भविष्य के लिए तरस रहे थे जहां वे अपना भाग्य स्वयं निर्धारित कर सकें। अहिंसक जन आंदोलन के नेता के रूप में गांधी की नियुक्ति भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इससे आंदोलन में दिशा और एकता की भावना आई। गांधी के नेतृत्व में भारतीयों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, हड़ताल और बहिष्कार का आयोजन करना शुरू कर दिया, जिससे औपनिवेशिक प्रशासन को प्रभावी ढंग से बाधित किया गया। आंदोलन ने गति पकड़ी और पूरे देश में फैल गया। विभिन्न धर्मों, जातियों और क्षेत्रों के लोग स्वतंत्रता के सामान्य लक्ष्य के लिए एक साथ आए। अहिंसा पर गांधी के जोर और जनता से जुड़ने की उनकी क्षमता ने उन्हें एक सम्मानित व्यक्ति और स्वतंत्र भारत के लिए आशा का प्रतीक बना दिया। उनके नेतृत्व ने न केवल लोगों को एकजुट किया बल्कि दुनिया भर के अन्य उपनिवेशित देशों में स्वतंत्रता के लिए इसी तरह के आंदोलनों को प्रेरित किया। इस संकल्प को आमतौर पर भारत छोड़ो संकल्प के रूप में जाना जाता है। 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित ये प्रस्ताव ब्रिटिश शासन से आज़ादी के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। भारत छोड़ो प्रस्ताव में भारत से ब्रिटिश औपनिवेशिक ताकतों की तत्काल वापसी का आह्वान किया गया और भारतीयों से इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहिंसक सविनय अवज्ञा में शामिल होने का आग्रह किया गया। यह एक साहसिक और साहसी कदम था, क्योंकि इसने ब्रिटिश सत्ता को सीधे चुनौती दी और भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की। इस आंदोलन में भाग लेने के परिणामस्वरूप गांधी जी को अन्य प्रमुख नेताओं के साथ गिरफ्तारियों और कारावास का सामना करना पड़ा। ब्रिटिश सरकार द्वारा कठोर दमन के बावजूद भारत छोड़ो आंदोलन को व्यापक समर्थन मिला और भारतीय आबादी में पहले जैसा जोश भर गया। अहिंसक प्रतिरोध का आह्वान जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों के बीच गूंज उठा, जिससे उन्हें ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट मोर्चे पर आने के लिए प्रेरणा मिली। यह आंदोलन स्वतंत्रता के लिए भारत के संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जो शांतिपूर्ण वार्ता से औपनिवेशिक शासन के खिलाफ अधिक मुखर और सक्रिय प्रतिरोध में बदलाव का प्रतीक था। अंततः भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के अंत में तेजी लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसे अगस्त में बॉम्बे में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में अनुमोदित किया जाना था, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया था और सरदार पटेल ने इसका समर्थन किया था। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने के प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के बीच उत्साह और आशंका दोनों का सामना करना पड़ा। कई लोगों ने इसे पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने की दिशा में एक आवश्यक कदम के रूप में देखा, जबकि अन्य लोग इस तरह के साहसिक और मुखर कदम के संभावित परिणामों के बारे में चिंतित थे। फिर भी बहुत विचार विमर्श और बहस के बाद
समिति ने क्षण की तात्कालिकता और महत्व को पहचानते हुए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। जवाहरलाल नेहरू और सरदार पटेल के नेतृत्व में एक जन आंदोलन के लिए मंच तैयार किया गया था जो भारत में ब्रिटिश शासन की नींव को हिला देगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अब जनता को संगठित करने और उन्हें मुक्ति के एक सामान्य लक्ष्य के तहत एकजुट करने के लिए तैयार थी। नेहरू और पटेल के करिश्माई नेतृत्व और अटूट दृढ़ संकल्प ने लाखों भारतीयों को स्वतंत्रता की लड़ाई में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। मंच अहिंसक विरोध प्रदर्शन, सविनय अवज्ञा और सामूहिक रैलियों के लिए तैयार किया गया था जो ब्रिटिश राज के अधिकार को चुनौती देंगे और एक स्वतंत्र और संप्रभु भारत का मार्ग प्रशस्त करेंगे। भारत छोड़ो भाग 2 समाप्त। शेष अगले भाग में। धन्यवाद। आप देख रहे थे गॉड ब्लेस टीवी हिंदी। हमारे साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अवश्य करें।